जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारी समयसार यात्रा मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी उज्जैन पहुंचती है, जहां से हमारे साथ जुड़ती है श्रीमती आशा जी झांझरी। आप जिस परिवार से हैं, उस परिवार का हर एक सदस्य तत्व ज्ञान से भीगा हुआ वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगा हुआ है और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। और बड़े हर्ष के साथ यहाँ मैं जरूर अवगत कराना चाहूंगी कि विगत 40 वर्षों से सन 1984 से अभी तक शाश्वत तीर्थराज समीर शिखर जी में हर 5 साल के अंतराल पर झांझरी परिवार द्वारा बृहद आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। आदरणीय आशा जी स्वयं सरल, मृदुभाषी और स्वाध्यायी है और कहते हुए बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है कि आप हमारी इस समयसार यात्रा की संचालिका विदुषी पूजा जी भारिल की माताश्री है। आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें समयसार ग्रंथ के 5वें अधिकार आश्रव अधिकार की गाथा 164 से 169 तक का सार बताएंगे। ओवर टू आशा जी। जय जिनेन्द्र। आश्रव अधिकार गाथा 164 से 169 तक दो प्रकार का मिथ्यात्व, इसी प्रकार दो प्रकार का अविरति, कषाय और योग है। यह सुनकर बात अजीब लगती है, पर आचार्य कुंद कुंद देव ने यही चर्चा की है। वे कहते हैं गाथा 164 में मिथ्यात्व आदि जो कर्मांड से बने हैं वे पुद्गल हैं, असंग हैं, उन्हें द्रव्य आश्रव कहते हैं। मिथ्या आदि भाव जो जीव में उत्पन्न होते हैं उन्हें संग आश्रव, चिद विकार या भाव आश्रव कहते हैं। इन दोनों प्रकार के आश्रव में यह कैसा संबंध है, इस बात को गाथा 165 में कही है। मैं ज्ञानावरण वर्ण आदि द्रव्य कर्म के बंधने में पुराने द्रव्य मिथ्यात्व कर्म निमित्त हैं, पर आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि के उदय निमित्त के बिना नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। अतः मेरा अहित करने वाले, नवीन कर्मों का बांधने वाले असली में तो ये भाव आश्रव ही हैं। गाथा 166 में यह सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञानी जीव का नवीन कर्म बंध का अभाव है। समझाते हैं किस प्रकार। यह नियम है कि आश्रव पूर्वक ही बंध होता है और सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव नहीं है, अतः बंध भी नहीं है। तथा जो चारित्र मोहनी संबंधी कर्म सत्ता में हैं, उन्हें भी मात्र जानता ही है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए गाथा 167 में कहा कि राग और आत्मा एक है। ऐसा अज्ञान भाव ही बंध कराने वाला है। ज्ञान भाव ही है, वह बंध का कारण नहीं है। गाथा 168 में उन द्रव्य कर्मों की बात कही है जो नष्ट हो गए हैं, तथा गाथा 169 में उन द्रव्य कर्मों की बात है जो सत्ता में पड़े हुए हैं। दोनों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कहा है, जिस प्रकार पका हुआ फल डंठल से गिर जाने पर फिर उसी डंठल से नहीं जुड़ता, उसी प्रकार जो कर्म जीव से अलग हो गए हैं वे फिर से उदय को प्राप्त नहीं होंगे। तथा जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं वे मिट्टी के ढेले के समान हैं, जो जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकते हैं। द्रव्य कर्म मात्र कर्मांड वर्गणा से बंधे हुए हैं, जीव के साथ नहीं बंधे हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा है कि ज्ञानी द्रव्य आश्रव से स्वभाव से ही भिन्न है, तथा भाव आश्रव का भी ज्ञानी ने अभाव कर दिया है। इस प्रकार द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव का अभाव होने से वे सदा निराश्रवी ही हैं। जय जिनेन्द्र। जिन शासन की प्रभावना के लिए झांझरी परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना। पूजा जी, मैंने स्वयं अपने परिवार सहित लगभग 5-6 शिविर अटेंड किए हैं। अध्यात्म की गंगा बहती है उनमें, और खास तौर से
पहला तो समेत शिखर की महिमा और दूसरा विद्वानों का, श्रेष्ठ विद्वानों का समागम हमें वहां मिलता है। इसलिए देश में चारों तरफ से साधर्मी बंधु वहां आने के लिए उत्साहित रहते हैं। आदरणीय मम्मी जी, आपने बहुत ही सार गर्भित भावों से इन गाथाओं के भावों का विश्लेषण किया, धन्यवाद। आपने तर्क से, दृष्टांत से सिद्ध किया, ज्ञानी को आश्रव नहीं, बंध नहीं, और ये न्याय संगत भी है। भला परस्पर विरोधी भाव, ज्ञान भाव और राग भाव एक साथ रह भी कैसे सकते हैं। आगम में आश्रवों के भेद प्रभेद की चर्चा है और अध्यात्म में आत्मा और आश्रव में क्या संबंध है उसकी चर्चा है। पौद्गलिक द्रव्य कर्म भिन्न द्रव्य होने से उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस कारण चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, द्रव्य कर्मों से तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। गाथा 167 में आपने बताया बंध का एकमात्र कारण भाव आश्रव है। वास्तव में कर्म स्वयं नहीं बनते, उन्हें फ्यूल मिलता है मोहनीय से। और इस बात को आपने दृष्टांत से सिद्ध किया, कैसे ज्ञानी को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जनित राग न होने से वह एक समय में तीनों काल के कर्मों से निराश्रवी है। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, धन्यवाद मम्मी जी। ओवर टू पूजा जी। सच में माँ का तो बहुत उपकार होता है, जितने भी संस्कार हैं मेरे वो सब मम्मी की ही देन है। और शिखर जी की बात कही तो वास्तव में शिखर जी का तो अनुपम शिविर होता है। मैं भी बचपन से वहां जाती हुई आई हूँ, किंतु ये सिर्फ झांझरी परिवार का ही नहीं, पूरा वहां का उज्जैन का मंडल ही बहुत अच्छा है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो पूरे मंडल का भी और परिवार का भी सपोर्ट रहता है, इसलिए इतना बड़ा शिविर वहां पर आयोजित हो सकता है। करते हैं आश्रव अधिकार की चर्चा। यहाँ पर जब 164 और 165 में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो द्रव्य कर्म का निमित्त द्रव्य कर्म है, ऐसी चर्चा है। तो द्रव्य कर्म का निमित्त द्रव्य कर्म तो उपादान होना चाहिए ना, किंतु यहाँ पर ये बात है कि पुराने द्रव्य कर्म वो निमित्त हुए नए द्रव्य कर्म के बंधने में। दो अलग अलग कारमान वर्गनाएं हो गई रेखा जी, एक पुरानी कारमान वर्गना और एक नई। तो नई जब कारमान वर्गनाएं बंद हो रही हैं तो उसमें निमित्त कौन हुआ, कारमान वर्गना का उदय। तो वो अलग कारमान वर्गना थी, ये अलग पुद्गल परमाणु है, इसलिए इन दोनों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और पुरानी कारमान वर्गना का भी निमित्त क्या हुआ, जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम। तो इसलिए निमित्त के भी निमित्तक, ऐसा शब्द आपको गाथा में टीका में भी मिलेगा और दादा ने भी इस पर प्रकाश डाला है। तो थोड़ा सा पढ़ते समय इसे ध्यान रखें। और बाकी तो बहुत अच्छे से चर्चा ली, मम्मी ने भी और प्रमीला जी ने भी चर्चा ली। और जैसे बताया ना, मिट्टी के ढेले के समान है ये द्रव्य कर्म। जैसे नाचार्य देव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, हाथ में मुट्ठी में रखे हुए जहर के समान। कितना हार्मफुल है हाथ में मुट्ठी में रखा हुआ जहर, कुछ हार्मफुल नहीं है। जब तक उसे खोलेंगे नहीं, उसे खाएंगे नहीं, तब तक मरण नहीं होगा। ऐसे द्रव्य कर्म कितने भी मेरी सत्ता में पूर्व में बंधे हुए हैं ना, तो हम दुखी होते रहे, अरे मैंने तो इतने द्रव्य कर्म बांधे हैं। तो कितने भी पड़े रहने दो ना, जब तक तुम उन्हें अपना नहीं मानोगे, उन्हें खाने रूप कार्य नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हारे सुख दुख में कारण नहीं है, आगामी कर्म बंधन में कारण नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस आश्रव अधिकार में एक और बात ध्यान रखें कि यहाँ पर भाव आश्रव को जीव का कह रहे हैं, चिद विकार कह रहे हैं, आत्मा के भाव कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रयोजन द्रव्य कर्म से आत्मा भिन्न है ये बताने का है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस अधिकार को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से चर्चा समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी का, प्रमीला जी का और रेखा जी का, कि बहुत अच्छे से विषय हमें बताया। जय जिनेन्द्र।